हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस एनर्जी में है। तो आज की रीडिंग में हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं कंप्लीशन, ट्रस्ट, पास्ट लाइफ्स, द लवर्स, पार्टिसिपेशन एंड साइलेंस। ओके, तो रात का सन्नाटा, अंधेरा इस पर्सन को थोड़ी सी ना बेचैनी और ऐसा फील करा रहा है कि जैसे ना इस पर्सन ने अपना सब कुछ खो दिया है। इस वक्त ये पर्सन ना शांत माइंड के साथ बैठा ज़रूर है, पर इस पर्सन के ना दिल दिमाग में रह रहकर आप ही के ख्याल आ रहे हैं। ये पर्सन ये सोच रहा है कि पूरा दिन तो इस पर्सन का गुजर गया, ये पर्सन बिज़ी रहा, किसी ना किसी काम को करने की कोशिश करता रहा, पर इस पर्सन को सफलता बहुत कम ही मिली है। कुछ काम ऐसे हैं जो अभी भी ना इस पर्सन के बार बार असफल हो रहे हैं। यानी जो कोशिशें ये पर्सन कर रहा है, चाहे किसी का दिल जीतने की बात हो या फिर किसी को भुलाने की बात हो, ये पर्सन ना सफल नहीं रह पा रहा। ना तो नए रिश्ते अच्छे से बना पा रहा है, ना उन्हें निभा पा रहा है और ना ही पास्ट को भुला पा रहा है। अगर इस पर्सन का और आपका पास्ट एक ही है, यानी इस पर्सन के साथ आपका कोई रिश्ता है, तो अगर इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया है मान लो, तो ये पर्सन ना आपको नहीं भुला पा रहा। पूरा दिन ये पर्सन अपने आप को बिज़ी रखे रहा किसी न किसी काम में, फिर भी जब इस पर्सन को फुर्सत मिली ना, इस पर्सन ने आपको ही याद किया। इस वक्त भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके ख्यालों में गुम है, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। यह साइलेंस का कार्ड यही बता रहा है कि इस पर्सन की सुबह और शाम आप ही के नाम से शुरू और आप ही के नाम पर ख़त्म। जैसे कि ना ये पर्सन एक भी पल, एक भी लम्हा ना आपके बारे में सोचे बिना रह ही नहीं पाता है। और इसलिए होता है ऐसा क्योंकि आप दोनों का या तो एक ऐसा रिश्ता अभी भी बना हुआ है, या फिर एक ऐसा रिश्ता बना था आपका पास्ट में, जो रिश्ता इस पर्सन के लिए ना बहुत ज़रूरी था। जैसे कि ट्रू लवर्स हों आप दोनों एक दूसरे के। तो फिर आप दोनों के बीच ये दूरियां क्यों हैं, क्यों ये पर्सन आपको इतना मिस कर रहा है। अगर आपके साथ होता तो आपसे बातें कर रहा होता, घूम रहा होता, फिर रहा होता, एंजॉय कर रहा होता, आप इस पर्सन के साथ होते, ये पर्सन आपके साथ होता। एक अच्छा जो टाइम है ना आप दोनों एक दूसरे के साथ बिता रहे होते, न कि ये पर्सन अकेला ही आपके बारे में सोच रहा होता। यहाँ अकेलापन जो है ना वो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से है। ये जो एक लंबा डिस्टेंस आप दोनों के बीच बन गया है, ये पर्सन कहीं और है, बहुत दूर। या तो ये पर्सन ना आपसे रिश्ता तोड़कर ही चला गया है, क्योंकि इस पर्सन को ना अपने रिटर्न आने की उम्मीद बहुत कम है। इस पर्सन को लगता है ये वहीं रहेगा बहुत लंबे समय तक, इसलिए इस पर्सन ने आपसे कांटेक्ट ही बंद कर दिया, आपसे ना बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि इस पर्सन के रिटर्न आने की उम्मीद बहुत कम है। और आपको ये पर्सन स्टक नहीं रखना चाहता। ये पर्सन चाहता है आप इस पर्सन का इंतज़ार नहीं करें, बल्कि जीवन में आगे बढ़ जाएं। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, या फिर हो सकता है आप दोनों ऑनलाइन मिले हों। ये आप दोनों का ऑनलाइन वाला प्यार हो। ये पर्सन आपका सामना नहीं करना चाहता, या इस पर्सन को डर है इस चीज़ का कि कोई ना कोई एक दूसरे को रिजेक्ट कर ही देगा, तो ये रिजेक्शन फेस नहीं करना चाहता। या फिर ये पर्सन एक ऐसे रिश्ते में ना इन्वॉल्व है, या ये एक ऐसा रिश्ता किसी और के साथ बना चुका है
जहाँ से निकलना इस पर्सन का मुश्किल है, या साइलेंस के कार्ड के साथ साथ पार्टिसिपेशन के कार्ड का आना और साथ ही द लवर्स के कार्ड का आना यही बता रहा है कि कुछ इसी तरह की ना सिचुएशन बनी हुई है आप दोनों के दरमियान, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच मुलाकातें नहीं होती, बातें नहीं होती ज़्यादा। और ये प्यार होने के बावजूद ये पर्सन आपसे बात नहीं करता, क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना किसी चीज़ का ना ऐसा एहसास है कि इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ कहीं ना उलझ कर ना रह जाए, इसलिए ये पर्सन आपसे दूरी बनाए रखता है। चाहत होने के बावजूद ये पर्सन ना आपका सामना नहीं करता, आपसे बात नहीं करता। सोचता दिन भर ये पर्सन आपके बारे में है, शाम में भी आपके बारे में सोचता है, रात भर ये पर्सन आपके बारे में सोचता रहता है, आपकी फ़ोटोज़ देखता रहता है, चैट्स पढ़ता रहता है, आपकी जो भी मेमोरीज़ इस पर्सन के साथ है ना उनके बारे में सोचता रहता है। तो आप दोनों के बीच जो ये एक रिश्ता है ना, बहुत खूबसूरत रिश्ता दिखाई दे रहा है, फिर भी बातें नहीं हो रही हैं। एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही है। ये आप दोनों के दिलों में प्यार होने के बावजूद है, इस चीज़ को देखकर ना हैरत हो रही है कि यहाँ पर पास्ट लाइफ्स का कार्ड भी है, फिर भी आप दोनों के बीच ये रिश्ता चल नहीं पा रहा। आप दोनों की एक दूसरे के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, आपको लगता है एक दूसरे के लिए बने हैं, फिर भी ये दूरियां हैं, ये डिस्टेंस है, ये कांटेक्ट नहीं हो पाने की बहुत सारी मजबूरियां दिखाई दे रही हैं। तो जिनमें से एक मजबूरी ये भी है कि ये पर्सन पहले से ही किसी दूसरे रिश्ते में ना बंधा हुआ है, ये भी एक चीज़ दिखाई दे रही है। ये तो आप सिंगल हैं या ये पर्सन सिंगल है, या फिर आप दोनों सिंगल होने के बावजूद भी शायद उस रिश्ते में बंधना नहीं चाहते, जिन रिश्तों में बंधने के लिए ना समाज भी हमें प्रेरित करता है। और वैसे भी बेमायने रिश्ते होना वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलते, तो रिश्ते को नाम देना ज़रूरी होता है ताकि समाज भी उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले। तो शायद आप दोनों का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो आप दोनों के बीच बंध कर भी शायद ना दुनिया के सामने नहीं आ सकता। आप दोनों इस रिश्ते को नाम देने से घबराते हैं, खासकर आपका पर्सन, इसलिए इस पर्सन ने आपसे दूरी बना ली है, बहुत दूर है ये पर्सन आपसे, ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट ही नहीं करते, जिसकी वजह से भी ये दूरियां हो सकती हैं। पर अगर आप दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, आप दोनों खुलकर एक दूसरे से बात करें, तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती जिसका सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है। पर इस वक्त ये पर्सन सोच ज़रूर रहा है पर कर कुछ नहीं पा रहा, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। पर इस पर्सन को पता है कि जब कभी भी इस पर्सन की लाइफ में कंप्लीशन आएगा, ये वो सारी चीज़ें पा लेंगे, या जो भी इस पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनका अंत होगा, तब ये पर्सन शायद आपसे बात कर सके। चाहे आप इस पर्सन के साथ किसी बंधन में बंधे तब, नहीं बंधे तब, पर हाँ ये पर्सन आपका सामना करने की इस वक्त हिम्मत नहीं कर पा रहा, पर जब कर पाएगा तो शायद हो सकता है आप दोनों की मुलाकात हो। ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आप दोनों ने एक दूसरे को अभी तक देखा नहीं है तो बहुत जल्द देखने वाले हैं, ऐसा भी लग रहा है। बहुत सारे चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन के साथ ना ट्रस्ट के कार्ड का आना ये बता रहा है कि आप दोनों की लाइफ में कंप्लीशन एक दूसरे को पाकर आएगा, एक दूसरे से मिलकर आएगा। कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के माइंड में चल रही हैं जो आप दोनों जब तक एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे तब तक इस रिश्ते को ना वो मकाम नहीं मिलेगा जो मकाम मिलना चाहिए। आप दोनों एक दूसरे के जैसे हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, और यहाँ पर आप दोनों के बीच जो रिश्ता बन रहा है ना वो कुछ इसी तरह का बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि रिश्ता ना होकर भी आप दोनों के बीच एक ऐसा कनेक्शन जुड़ा हुआ है जो कोई तोड़ भी नहीं सकता। तो सालों साल आप एक दूसरे से भले ही ना मिलें, पर आप दोनों के बीच ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है। ये एक अटूट बंधन है जो शायद ना आप दोनों महसूस करते भी हैं, पर महसूस करने के बावजूद आप दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं, बात नहीं करते, दूर रहकर ही ये चाहते एक दूसरे पर लुटा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। जैसे आधी रात में भी ये इस वक्त ना आपके बारे में ही सोच रहा है। चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, ये पर्सन दिन रात आपके बारे में जो सोचता है, अगर आपको बताने लग जाए ना तो आपका इस पर्सन के बिना रह पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शायद ये भी एक मेन वजह है कि ये पर्सन अपने दिल में, दिमाग में जिन
जिन चीज़ों को सोचते रहते हैं, जो इस पर्सन के दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं, ये पर्सन आपको बता ही नहीं पाते। यहाँ पास्ट लाइफ के कार्ड के साथ साथ द लवर्स के कार्ड का आना यही बता रहा है कि प्रेजेंट में ये वक्त ऐसा है, इस पर्सन को अपने लिए कोई ना कोई डिसीज़न लेना है और इस पर्सन को अपना प्यार भी पाना है। ये ख्याल भी बार बार इस वक्त इस पर्सन के दिल दिमाग में आ रहा है, पर इस ख्याल को, इन फीलिंग्स को, इन सोचों को ये पर्सन अपने तक ही रखे हुए है, आपको बता नहीं पा रहा। ये इस पर्सन की मजबूरी है जो इस वक्त भी यहाँ इन सारे कार्ड्स में दिखाई दे रही है कि प्यार होने के बावजूद भी उस प्यार को ना पाना इस पर्सन को लग रहा है इस पर्सन की मजबूरी ही है। ओके माय लवली व्यूअर्स, इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में यही सब सोच रहा है। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कितने % ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।